देखिए, हेलो स्टूडेंट्स, अब जो है प्रोज सेक्शन के राइटर्स नेम आपसे पूछा जाता है। हम कुछ ऐसे ट्रिक्स बताएंगे, ऐसे तरीके बताएंगे जिसमें आप राइटर का नाम कभी मिस नहीं करोगे। आप राइटर्स नेम ऐसे ही दिमाग में छप जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। जनरली राइटर्स नेम का यूज पड़ता है जब कुछ लाइंस दे दिए जाते हैं किसी स्टोरी के और उस लाइन का एक्सप्लेनेशन देना होता है, उस समय में राइटर का यूज पड़ता है, पहली बात। और दूसरी बार राइटर का यूज तब पड़ेगा जब आपको मैच करने के लिए देगा। इधर चैप्टर्स नेम रहेंगे और यहाँ पर राइटर्स नेम मैच करना होगा। तो ये ट्रिक अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो नो डाउट हमको लगता है कि आपको मतलब फाइनली याद हो जाएगा कि किस चैप्टर का राइटर कौन है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है हमारा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय संस्कृति और सभ्यता। हम तरह तरह से तरीकों का यूज करके लिंक करने की कोशिश करेंगे ताकि हम कोड पकड़ के हम अचानक आंसर पहुंचे, जो हमारे ब्रेन को भी अच्छा लगता है। थोड़ा ट्रिकी चीजों को सीखना चाहिए। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय संस्कृति और सभ्यता। तो गांधी जी जो थे, मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी क्या थे? वो अहिंसा की पुजारी थे। वो कभी भी हिंसा को पसंद नहीं करते थे, अहिंसा को पसंद करते थे। मतलब हमारी जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है उसे गांधी जी बिल्कुल फॉलो किया करते थे। तो हम जैसे ही देखेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, हमारे जस्ट दिमाग में आएगा कि जो व्यक्ति हिंसा को बिल्कुल नहीं पसंद करता था, हमारे कल्चर को पूरा फॉलो कर रहा था, वो व्यक्ति, और वो व्यक्ति है MK गांधी, महात्मा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है भारत इज माय होम, भारत हमारा घर है, भारत इज माय होम, भारत इज माय होम। तो आपको पता है कि पहले भारत पाकिस्तान एक थे, भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए, उनका बंटवारा हुआ। तो कुछ लोगों का कहना हुआ कि सारे मुस्लिम चले जाओ पाकिस्तान में और हिंदू रह जाओ भारत में, ऐसा कुछ लोगों का मत था। तो उसी समय एक मुस्लिम थे, उनका नाम था जाकिर हुसैन। हम थोड़ा सा लिंक कर रहे हैं चीजों को, इसमें कोई भी बुरी लगने वाली बात नहीं होनी चाहिए, इसे लिंक कर रहे हैं ताकि याद किया जाएगा, जस्ट इसी पर्पज से कर रहे हैं। ठीक है, तो जाकिर हुसैन मुस्लिम थे, उनका भी ये घर था, वो भी यहाँ रहते थे। तो उन्होंने कहा भारत इज माय होम, भारत हमारा घर है और अपने घर को हम कभी भी छोड़ के नहीं जा सकते हैं, इसलिए जाने से मना कर दिया। एक ट्रिक पे लिंक करना है। जब भी आप भारत इज माय होम देखोगे तो आपको याद आएगा कि वह व्यक्ति जिसने कहा कि भारत मेरा घर है और वो नहीं गया था, यहीं रहने लगा, और वो महान व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। जनरली ऐसा सोचेंगे, ठीक है, सिर्फ याद रखने के पर्पज से। तो भारत इज माय होम जाकिर हुसैन, भारत इज माय होम जाकिर हुसैन, मतलब उन्हें पाकिस्तान जाने को बोला गया तो वो एग्री नहीं हुए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ट्रिक से पकड़ेंगे चीजों को। ए पिंच ऑफ स्नफ, मैंने इसका जब मैं समरी पढ़ाया था उस समय बताया था, पिंच ऑफ स्नफ, चुटकी खैनी सुरुक, वो वाला सुरुक जिसमें मतलब चुटकी टाइप का जो बोलते हैं उस तरह का। तो अ पिंच ऑफ स्नफ जनरली कह सकते हैं एक चुटकी खैनी। तो सीधी सी बात है कि खैनी जो है ज्यादा फेमस है गांव में। तो यहां पर देखो आप माल गांवकर लिखा हुआ है, इसमें गांव आ गया। जैसे ही हम यहाँ पर पिंच ऑफ स्नफ देखेंगे, चुटकी का बात हो गया, तो चुटकियां कहाँ चलती है? 80 चुटकी 90 ताल, हाँ गांव में। तो गांव हो गया, और गांव का कौन? तो मनोहर। तो मनोहर गांव, मनोहर गांव दिख जाएगा तो हम तुरंत लिंक कर लेंगे कि जैसे ही ये पिंच ऑफ स्नफ है तो गांव वाला जो मनोहरा है वही पिंच ऑफ स्नफ का यूज करता है। ठीक है, तो मनोहर माल गांवकर, ठीक है, मनोहर माल गांवकर, मतलब गांव और मनोहर दो चीज को अपने आप में लिंक कर लेना है जैसे ही पिंच ऑफ स्नफ दिखे। तो आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। ठीक है, तो उसके राइटर है मार्टिन लूथर किंग। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे ताकि हम कंफ्यूज ना हो? तो देखिए, किसी किसी का सपना होता है। आज के समय में जो बड़े बड़े नेता होते हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, सबका एक सपना है। सपना क्या है? दूसरे को मार के लूट के किंग बन जाना, है ना। मार के देखो मार, लूट के देखो लूट, लूदर में से लूट निकल गया, तो मार लूट आ किंग बन जा, ये आजकल के लोगों का सपना है। तो आई हैव अ ड्रीम, ड्रीम जैसे देखोगे सपना दिमाग में आएगा, और जैसे सपना की बात हो गई तब मार के लूट के किंग बन जाना, ये सपना है मार्टिन लूथर किंग। नो डाउट आपको लगता है कि आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। आइडियाज दैट हेल्प्ड मैनकाइंड, मतलब ऐसे विचार जो मैनकाइंड मानव प्रजाति को हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। तो ऐसे विचार जो मानव प्रजाति को हेल्प करें, ऐसा विचार आएगा कहां से प्राप्त होगा? तो वैसे व्यक्तियों से ऐसा विचार आएगा जो बड़ा ट्रेंड हो, जो बहुत ही ट्रेंड हो और रसे रसे काम करते हो, बहुत स्लो काम करते हो, तेजी से कोई काम नहीं करते हो, ठीक है। तो वो वही आइडिया दे सकते हैं, क्योंकि जो बहुत ट्रेंड होते हैं और स्लो काम करते हैं, रसे रसे, एक कहीं से वर्ड्स उठा लिया जाए, कहीं भी रॉन्ग मीनिंग मत निकालिएगा, ठीक है। तो जो बड़ा ट्रेंड हो और रसे रसे स्लो काम करते हो, वही अच्छे आइडियाज दे सकते हैं जो मैनकाइंड को मदद करते हैं। तो आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड, तो इसका हो जाएगा राइटर बर्ट्रैंड रसेल। बर्ट्रैंड जो बड़ा ट्रेंड है, और रसेल जो रसे रसे काम कर, जो ट्रेंड भी खूब है, खूब जानकार भी है, और कार्य को बहुत स्लो तरीके से आगे बढ़ाता है। मतलब वही जो है लोगों की मदद कर सकता है, मानव प्रजाति की मदद कर सकता है तरह तरह के आइडियाज देके, क्योंकि कोई भी निर्णय लेने के लिए ये बहुत ही जरूरी होता है। इट इज वेरी नेसेसरी टू डिसाइड समथिंग, वी हैव a lots of patience, because without patience we can't get any idea, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब है द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट मतलब क्या होता है? आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। आर्टिस्ट का जनरली मतलब होता है कलाकार। जो कलाकार कौन है? तो कलाकार वही है जो न्यू चीजों को सीखता रहता है, ठीक है। तो इसका जो राइटर है उसका नाम है सीगा नाओया, ठीक है। ये जो आर्टिस्ट है, द आर्टिस्ट, इसका राइटर है सीगा नाओया। तो इसमें से इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। सीगा से मन में लिंक कर लो दिमाग में, सीगा से सीखा, और नाओया जो है इसमें लिख दो नया। तो नया सीखा, जो नया सीखा वही तो क्या है? द आर्टिस्ट है। तो जब भी आप द आर्टिस्ट लाओगे सामने में, तो आपके दिमाग में आएगा वो व्यक्ति जो नया सीखा था, तो सीखा तो सीगा, नया तो नोया, तो इसलिए राइटर हो गया इसका सीगा नोया। आप ट्रिक पे इसको लिंक कर लोगे तो फिर आप कभी नहीं भूलोगे। ए चाइल्ड इज बोर्न मतलब क्या होता है? जन्म लेना। इसका राइटर कौन है? जर्मन ग्रियर। तो एक चाइल्ड इज बोर्न मतलब जन्म होना, और यहाँ पर जर्मन में भी अगर आर गायब कर देंगे तो जन्म मिलता जुलता हो गया, एक तरह से जर्मन और जन्म ग्रियर। तो आप जैसे देखोगे ए चाइल्ड इज बोर्न दिखेगा तो आपके दिमाग में जन्म आएगा, और जन्म से जर्मन आ गया, और जर्मन ग्रियर उसका राइटर हो गया। आप जब भी ऑप्शन देखोगे या फिर मैच द फ्लोइंग देखोगे या फिर आप लिखते भी रहोगे, एक दो बार देख लोगे तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में ये क्लिक कर जाएगा। ए चाइल्ड इज बोर्न, तो बोर्न जैसी हुआ जन्म लेना, जन्म से जर्मन ग्रियर। चलिए कंप्लीट हुआ।